और लेजर रे भी एंट्री होने से एटम के ही बराबर लेकिन पार्टिकल जरूर नष्ट होंगे। जो 10-12 फीट का शिवलिंग बता रहे हैं दिखाई पड़ने में, मुझे तो 2.5 फीट से ऊपर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि शायद 2.5 फीट से भी कम होगा। कितना रिडिकुलस है ये, हास्यास्पद है कि नहीं। एज का तो कोई झगड़ा भी नहीं है कि कितना पुराना है कितना नहीं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि उसमें छेद है, लेकिन उसमें छेद नहीं है। उसके ऊपर जो पत्थर चिपकाए गए हैं उसमें जगह बनी हुई है, लेकिन शिवलिंग में कोई छेद नहीं है। शिवलिंग की जांच अगर आपको करनी है तो पहले तो आप ये स्पष्ट करिए कि वो जांच का मेथड क्या होगा। शिवलिंग प्रत्यक्ष है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। ये पब्लिसिटी के लिए किया गया, मूल मुकदमा है श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए। हमको ये आस्था का सवाल है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया जा सकता। बाहर किसी भी प्रकार की पोस्टरबाजी, उससे जानते हैं जजमेंट पर इफेक्ट डालती। राम जन्मभूमि का भी केस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। वास्तव में उन लोगों को पता लग चुका है कि एप्लीकेशन हमारी गलत पड़ गई, उन लोगों को पता लग गया। कार्बन डेटिंग जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसी तहत कार्बन डेटिंग की जो मांग चल रही है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दें कि अधिवक्ताओं द्वारा 2 फाड़ देखने को मिला। इसी तौर पर हम चलते हैं यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज़ कहा गया है कि कार्बन डेटा होगा उसका विरोध करेंगे। ये बताइए कि थोड़ा सा मेरे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। मैं संतोष सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विश्व वैदिक सनातन संघ। ये बताइए कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस पे रोक लगाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जब कार्बन डेटा की बात कही जा रही है तो सब चीज़ साफ साफ हो जाता है कि वहाँ पे शिवलिंग है या फव्वारा है, तो इसमें आप लोगों की आपत्ति क्यों है? देखिए, कार्बन डेटिंग से शिवलिंग का पता नहीं चलेगा। शिवलिंग प्रत्यक्ष है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, और उसका स्वरूप जो है वो न्यायालय चल के खुद देख सकता है। हमारे जज महोदय जा सकते हैं, पूरी दुनिया जा सकती है, वो शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़, जहाँ शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की बात होती है, क्योंकि यह आस्था का सवाल है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के खंडित होने की स्थिति पैदा हो जाएगी, और शिवलिंग को खंडित हम नहीं होने देना चाहते, इसलिए कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि वो पहले से ही शिवलिंग खंडित है, उसमें छेद है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, लोग कह रहे हैं कि उसमें छेद है, लेकिन उसमें छेद नहीं है। उसके ऊपर जो पत्थर चिपकाए गए हैं उसमें जगह बनी हुई है, लेकिन शिवलिंग में कोई छेद नहीं है। कोई भी छोटी हो मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, अगर थोड़ा सा भी उसमें चोट लग जाता है तो थोड़ा सा टूट जाता है तो उसको खंडित लोग मान लेते हैं जी। वो तो बड़ा सा, जिस तरीके से आप लोगों ने गए और वहाँ पे देखे कि 12 या 13 फुट का शिवलिंग आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं और उस पर चिपकाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र से चाहे अदर जो लोग देखेंगे तो उसको खंडित ही मानेंगे। देखिए, मैं तो सर्वे में भी था। जो 10-12 फीट का शिवलिंग बता रहे हैं दिखाई पड़ने में, मुझे तो 2.5 फीट से ऊपर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि शायद 2.5 फीट से भी कम होगा। और जिस छेद की लोग बात कर रहे हैं, वो छेद चूँकि उसके ऊपर वो चिप्स चिपकाए हुए हैं, उसी पे छेद है, न कि शिवलिंग के अंदर है। ठीक है, ये बताइए कि जो शिवलिंग है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? फव्वारा मुस्लिम समुदाय मानता है और हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग मानता है, आप क्या मानते हैं? आप एक बात बताइए, इसका मतलब कि डिस्प्यूट तो फव्वारा है कि शिवलिंग है? डिस्प्यूट तो इतनी तक कन्फाइंड हो गया ना, फिर उसके एज के डिटर्मिनेशन की क्या डिमांड है? कितना रिडिकुलस है ये, हास्यास्पद है कि नहीं। एज का तो कोई झगड़ा भी नहीं है कि कितना पुराना है कितना नया है। तो कार्बन डेटिंग से वो पार्टिकल टूटेंगे ना। मान लीजिए आपका कहना ये है कि उसमें तो पहले ही से छेद दिखाई पड़ रहा है, जिसका स्पष्टीकरण हमारे संतोष जी ने दिया है, वो चलिए मान लेते हैं उसका, वो तो इशू में भी नहीं है। अभी तो एक तरफा वो तो कमीशन की बात आई है ना कि उसमें छेद है। कमीशन जब तक अफर्म नहीं होगा कोर्ट से, जब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाता कमिश्नर आकर के, तब तक तो पार्ट ऑफ एविडेंस बनेगा ही नहीं। वो एविडेंस नहीं है, वो एक कलेक्शन है जो वहाँ पर पाया, और उसके बाद फिर उस पर हियरिंग होगी, देखा जाएगा कि वो कमीशन की रिपोर्ट सही है कि गलत है। वो तो अभी सब्जेक्ट सब जुडिस मैटर। इन द मीन टाइम इन लोगों ने दे दिया कि भाई कार्बन डेटिंग कराई जाए। ये पब्लिसिटी के लिए किया गया। मूल मुकदमा है श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए। हमको जो रोक लगा दी गई है, मार्केटिंग किया गवर्नमेंट ने, उसको हटा लिया जाए। अगर आप सपोज करिए कि गवर्नमेंट अगर उसको हटा ले, आज गवर्नमेंट उसी के खिलाफ रिलीफ है, अगर वो हटा ले कि नहीं चलिए हम हटा देते हैं,
तो मुकदमा का तो निस्तारण अपने आप हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाएगा तब। हिंदू तो फिर द्वारा कहाँ पर कार्बन डेटिंग की एक पोस्टरबाजी किया गया था बनारस में ही, और रात में ही उसकी जब खबरें चलनी शुरू हुई तो फिर वो आनन फानन में पुलिस उसको हटा दी गई। आपको क्या लगता है कि जो लोग पोस्टरबाजी किए थे वो हिंदू पक्ष के लोग थे या मुस्लिम? जिस तरीके से और भी जिस तरीके से देखा जा रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि जो फव्वारा है या शिवलिंग है इसमें कहीं ना कहीं हिंदू ही दो फाड़ में दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि अगर फव्वारा है कि शिवलिंग है तो इसका डिटर्मिनेशन है तो अदालत करेगी, उसके सामने रहेगा। और जहाँ तक कि पोस्टरबाजी की बात है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में सब जुडिस है तो बाहर किसी भी प्रकार की पोस्टरबाजी, उससे जानते हैं जजमेंट पर इफेक्ट डालती है और प्रदूषण आप फैल जाता है एकदम जुडिशरी में। ये नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है ना, आनन फानन में हटा दिया उन लोगों ने, लेकिन इन लोगों को तो पेनलाइज होना चाहिए, इनके ऊपर केस चलना चाहिए बाकायदे। इन लोग, आप सोच लीजिए कि मैटर अगर वहाँ पर डिटर्मिनेशन के लिए है और इस बीच पंपलेटबाजी कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब उनकी पब्लिसिटी मेन ऑब्जेक्ट है, मुकदमे का निस्तारण ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो ये पोस्टरबाजी जो लोग किए हैं वो हिंदू ही हैं, तो इनको ऊपर FIR या तमाम तरह की धाराएं क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी है। अगर इलीगल काम कर रहा है, वायलेशन ऑफ लॉ का कर रहा है या जुडिशरी का अवमानना कर रहा है, कोर्ट की अवमान, ये कोर्ट की अवमानना है। अगर इस तरीके से लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर नोटिस जानी चाहिए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी का जो प्रकरण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नज़र क्या, मैं तो अधिवक्ता हूँ इसमें, मेरा नाम अनुपम द्विवेदी। मैं आपसे ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जैसा कि इस वरिष्ठ अधिवक्ता मान बहादुर जी ने कहा कि आपने कहा कि जो है वो हिंदू हैं, तो देखिए हम रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, ठीक है, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा किया गया कृत्य उस पर पेनलाइज उनको होना ही चाहिए। और ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, ये कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति का, मैं बार बार इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो वादनी संख्या 2 से 5 है, उनके जो अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है कार्बन डेटिंग के लिए तो हमने लिखा ही नहीं, अन्य वैज्ञानिक पद्धति की बात। आप उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उनके प्रेयर्स को देखेंगे, मेरे से कॉपी ले लीजिएगा, उसमें कार्बन डेटिंग या अदरवाइज का लिखा हुआ है। तो पहली बात यह है कि इनको ये क्लियर करना आवश्यक है कि कौन सी वो पद्धति होगी जिस पद्धति से शिवलिंग का शरण नहीं होगा। हम उसको शिवलिंग मानते हैं और आप खुद कहते हैं। मैं आपको एक इतिहास में ले जाना चाहूँगा। आप अगर राम जन्मभूमि का भी केस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट कर देंगी स्थिति कि इनकी वजह से हमें क्या समस्या हुई थी। वो बात का विषय है, वो अभी का विषय नहीं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समस्याएं कुछ हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बताते हैं कि आपको किसी अन्य साइंटिफिक मेथड से शिवलिंग की जांच करनी है। शिवलिंग की जांच अगर आपको करनी है तो पहले तो आप ये स्पष्ट करिए कि वो जांच का मेथड क्या होगा, कौन सा ऐसा मेथड होगा कि उस पर किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया जाएगा। आप कैसे उसको डिसाइड करेंगे? तो इस परिस्थिति को आप स्पष्ट करिए। अगर आप स्पष्ट करने में असमर्थ हैं तो माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दीजिए और एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाइए, ठीक है। तो स्थिति तो क्लियर करिए। सिर्फ 2 ही तरह के टेस्ट होते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है, एक XYD होता है, एक IPBMS होता है। 2 टेस्ट होते हैं जो मौके पे जाके किया जा सकता है, उसमें भी पूरी मशीन शिवलिंग पे लगाई जाएगी और 30 नैनोमीटर की लेज़र रे को एंट्री किया जाएगा। और लेज़र रे भी एंट्री होने से एटम के ही बराबर लेकिन पार्टिकल ज़रूर नष्ट होंगे। तो उस स्थिति में शिवलिंग भंग नहीं हुआ। मेरा तो सिर्फ इतना ही मांगा, आप कोई भी इंक्वायरी कराइए, आर्किटेक्ट का इंक्वायरी कराइए, रडार सिस्टम से आपने एप्लीकेशन में कहा है, आप रडार सिस्टम से कराइए, लेकिन शिवलिंग को डिस्टर्ब मत करिए। रामलला की मूर्ति का भी जो है कार्बन डेटिंग नहीं हुआ था। और दूसरी बात आपको बता दूं, कार्बन डेटिंग जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव डेटिंग हो सकती है और वो रेडियो एक्टिव डेटिंग में भी जो है शिवलिंग का शरण होगा। तो शरण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्बन डेटिंग अगर होता है, अगर कोर्ट ही अगर करवाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, ऑनरेबल कोर्ट, हाँ, ऑनरेबल कोर्ट का विवेकाधिकार है, हम उनके फैसले को कुछ नहीं कह सकते। उनके फैसले को हम आगे की जो माननीय न्यायालय है उसमें हम जो है चैलेंज करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ की पद्धति के लिए हम लोग याचिका दायर किए थे, श्रृंगार गौरी का मामला, लेकिन इसमें बाबा का नाम आ रहा है। बाबा, इसमें बहुत सारे लोग हैं हिंदू लोग, वो भी कह रहे हैं कि लोग गए थे खोजने, माँ को मिल गए बाबा। ये कितना सही है? देखिए, ऐसा है ना कि ये जैसा कि हम चूँकि सीनियर सर ने भी बताया कि ये एक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, एक इंसिडेंटल जो है चीज़ें सामने आई निकल के, बात ठीक है। अब इससे ही आप समझ जाएंगे कि पब्लिसिटी उनके लिए कितना आवश्यक है। देखिए, जब आप लीगल बैटल लड़ते हैं, लीगल फील्ड में आप होते हैं, तो आपको विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लीगल इशूज़ आपको रहना चाहिए। आपको उन चीज़ों के अंदर ही रहना चाहिए जो लीगल फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है, ठीक है। इशू बना नहीं उस सब्जेक्ट पर, उनकी तरफ से कोई आपत्ति, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आई नहीं, आप उनकी तरफ से एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं?
हम तो मान रहे हैं, हम अपने अस्तित्व पे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? तो हमको लीगल इश्यूज से भटकना नहीं चाहिए। ये पब्लिक की भावना के साथ खेला जा रहा है, आप बात समझिए। पब्लिक तो कहेगी, पब्लिक तो हमारा विरोध इसलिए मतलब कुछ स्थिति में करने पर आएगी, जो चीज़ वो प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, कि उन लोगों को ये समस्या आएगा कि आखिर क्यों। तो हम कहते हैं कि हमारा मुकदमा जो लॉन्ग रन में होगा उसको नुकसान होगा इससे, ठीक है। कोई परिस्थिति विषम होती है तो उसका जवाब देते नहीं बनेगा इनसे। फिर वो अपने पाप कृत्य को छिपाने के लिए इस तरह से गलत मैसेज दे रहे हैं, अरे ये र्यूमर फैला रहे हैं। वास्तव में उन लोगों को पता लग चुका है कि एप्लीकेशन हमारी गलत पड़ गई, उन लोगों को पता लग गया है, इसलिए अब उसको जो है वो डिबेट कर रहे हैं। अब वो आप इसको पता लगा लीजिएगा, वो ऑर्डर में आएगा तो देख लीजिएगा, वो तो पूरा निकलेगा ऑर्डर। मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ समझना चाहिए, हमारे साथ वरिष्ठतम अधिवक्ता है वाराणसी कचहरी के, मतलब वरिष्ठतम अधिवक्ता, इनकी उम्र करीब 80 वर्ष के आसपास है। कोई भी अधिवक्ता इस प्रकरण में इतना बड़ा नहीं है। 50-55 साल की आपकी वकालत है, कोई भी अधिवक्ता इतना अनुभव और इतनी उम्र नहीं रखता है इस पूरे प्रकरण में। एक बार वादनी संख्या 2 से 5, जबकि हम भी वादी हैं, ये उनका कर्तव्य और उनका धर्म नहीं बनता था कि एक बार आकर, मुझसे नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन वरिष्ठतम अधिवक्ता से कम राय मशवरा करते इस एप्लीकेशन को फाइल करने के पहले। ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो ये थे विश्व वैदिक सनातन संघ के लोग, और सीधे तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर कार्बन डेटिंग होता है तो इसका विरोध करेंगे, लेकिन एक तरह से ये भी ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट अगर ये कराता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट क्या निर्णय देता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।